हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों, आपके सामने भी कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम आई होगी कि जब आप डाटा टैली से एक्सपोर्ट करते हैं तो उन वैल्यू के सामने में डेबिट और क्रेडिट लिखा जाता है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप उसमें फिर सम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो जो क्रेडिट वाली वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट होने की जगह ऐड हो जाती है ना दोस्तों। जो एक्सेल है वो क्रेडिट वैल्यू को पॉजिटिव ही कंसिडर करता है, उन्हें नेगेटिव कंसिडर नहीं करता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी का सॉल्यूशन जानेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इनके आगे से डेबिट और क्रेडिट कैसे हटाया जा सकता है और साथ ही साथ में क्रेडिट वाली वैल्यू को कैसे नेगेटिव करें। तो दोस्तों, इसके लिए पहले हम समझते हैं कि हमें करना क्या है। इसके लिए हमें करना ये है कि जिन वैल्यू के आगे में डेबिट लिखा है, ये जितनी भी वैल्यू के आगे डेबिट लिखा है, हमें पहले इन्हें फाइंड एंड रिप्लेस करके इनके आगे से डेबिट हटाना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद सेकेंड स्टेप ये होगा कि जिन भी वैल्यू के आगे में क्रेडिट लिखा है, ये देखिए जो भी है क्रेडिट वाली वैल्यू, उसमें क्या करना है कि फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करके क्रेडिट तो हटाना है पीछे से, पर साथ ही साथ में इन्हें -1 से मल्टीप्लाई भी करना है। दोस्तों, -1 से मल्टीप्लाई करने से होगा ये कि ये वैल्यू तो उतनी ही रहेगी लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए कि करना क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि अब इसे करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो क्या है कि हमें इस वैल्यू को सिलेक्ट कर इन सारी वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, सारे डेटा को सिलेक्ट करना है और हमें कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+H। ठीक है दोस्तों, ये रिप्लेस की शॉर्ट की है। ठीक है, इसमें हमने फाइंड वट में लिखना है डेबिट DR। ठीक है, और इसके बाद रिप्लेस विद में हमें खाली छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना है, कोई स्पेस भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हमें कर देना है रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है एक्सेल हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज़ मेड 10 रिप्लेसमेंट। इसका मतलब यहाँ पे 10 वैल्यू के आगे में डेबिट लिखा था और उसे एक्सेल ने हटा दिया है। ठीक है, अब देखिए जो भी वैल्यू डेबिट वाली थी उनके आगे से डेबिट हट चुका है। ठीक है, अब हमें करना क्या है दोस्तों कि ये जितनी भी क्रेडिट वाली वैल्यू है इनके आगे से भी ऐसे ही क्रेडिट हटाना है और उनकी मल्टीप्लाई 1 से कर देनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम पहले साइड में -1 लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+F। ये फाइंड की शॉर्ट की है। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड वट पे लिखेंगे क्रेडिट CR और इसके बाद फाइंड ऑल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फाइंड ऑल पे करते ही यहाँ नीचे देखिए जितनी भी वैल्यू के आगे में क्रेडिट लिखा था CR क्रेडिट लिखा था, वो सारी वैल्यूज़ इधर आ गई है। ठीक है, तो हम यहाँ बीच में एक क्लिक करके कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करके इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना दोस्तों, आप देख पा रहे हैं इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे देखिए ये जो क्रेडिट वाली वैल्यूज़ हैं ये सिलेक्ट हो चुकी है। आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा आपको इसमें कलर चेंज दिखाई देगा क्योंकि ये वैल्यू सिलेक्टेड है। जितनी भी क्रेडिट की वैल्यू है वो सारी सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि ये जो वैल्यू हमने सारी Ctrl+A करके सेलेक्ट करी थी, अब हमें यहाँ पे फाइंड की जगह अब यहाँ रिप्लेस पे आ जाना है। हमें डायरेक्ट रिप्लेस ऑप्शन पे नहीं आना है दोस्तों। हमें पहले फाइंड करना है, फिर इन सभी वैल्यू को Ctrl+A करके सेलेक्ट करना है, फिर रिप्लेस पे आना है और इसके बाद यहाँ रिप्लेस विद में हमें कुछ नहीं लिखना है और यहाँ रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है एक्सेल हैज़ कंप्लीटेड इट्स सर्च एंड हैज़ मेड 7 रिप्लेसमेंट। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है कि इस विंडो को क्लोज़ कर देना है। ठीक है, ये हमने क्लोज़ कर दिया। आप देखिए यहाँ पे जो आपका -1 वाला सेल था ये अभी भी कॉपी है। ठीक है, अब हमने बिना यहाँ वहाँ कहीं भी क्लिक किए हुए ये जो भी सेल्स सेलेक्ट हो रखे हैं, अब ये देखिए क्रेडिट वाले जो भी सेल्स थे ये हल्के से डिफरेंट कलर है, इनका थोड़ा सा डिफरेंट कलर है क्योंकि ये सिलेक्ट हो रखे हैं अभी भी सेल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो सेल सिलेक्ट है ये जो क्रेडिट वाले सेल है
क्रेडिट वाली वैल्यूज़ है इन पे ही किसी एक सेल पे हमें राइट क्लिक करना है और यहाँ नीचे पेस्ट स्पेशल में आना है। ठीक है, अब यहाँ पेस्ट स्पेशल पे आने के बाद हमें यहाँ मल्टीप्लाई पे नीचे देखिए ऑपरेशन में नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन पे यहाँ पे नन पे क्लिक हो रखा है, हमें यहाँ मल्टीप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अब इससे होगा ये कि जितने भी सेल्स सिलेक्टेड हैं, जितने भी क्रेडिट वाली वैल्यूज़ थी जिनके आगे से अभी हमने फाइंड एंड रिप्लेस का यूज़ करके क्रेडिट हटाया है, इन सभी वैल्यूज़ को, इन सभी सेल्स की मल्टीप्लाई ये किससे कर देगा, -1 से। इससे होगा ये कि इनकी वैल्यू तो उतनी ही रहेगी लेकिन ये सारे सेल्स नेगेटिव हो जाएंगे, ये माइनस में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम इधर ओके पे क्लिक कर देते हैं और ये देखिए ओके पे क्लिक करते ही देखिए दोस्तों जितने भी सेल्स थे क्रेडिट वाले वो सारे नेगेटिव हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपके डाटा में डेबिट और क्रेडिट हो तो उसे किस तरह से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या क्या और चीज़ें हो सकती थी, अगर कुछ कमी रह गई हो तो वो बताइएगा दोस्तों, और उसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ट्रिक को जान सके, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो देखने को मिलती रहें।